सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तेज धूप में तीनों सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसे देखते ही उन्होंने वहां विश्राम करने के बारे में सोचा। उस पेड़ के नीचे ठंडी छांव में तीनों भाई आराम करने लगे। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे रसीले आम लगे हुए थे, जो कि पूरी तरह से पक चुके थे। तीनों भाई पके हुए रसीले आमों को खाने लगे और उनका स्वाद लेने लगे। उनमें से बड़ा भाई बोला, भाई, मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब ये पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद के खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। अब दोनों भाई अपना अपना सामान अपने सर पे उठाते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। आगे चलते चलते उन्हें कुछ केले के पेड़ दिखाई दिए। तभी आसमान में काली घटा घिर आई और बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगी। बारिश की बूंदों से बचने के लिए दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। फिर थोड़ी देर बाद बादल चले गए और आसमान बिल्कुल साफ हो गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा। उन्होंने उस पर खाना परोसा और पेट भर कर खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। फिर दूसरा भाई वहीं रुक गया और केले के पत्तों से अपने लिए एक सुंदर झोपड़ी तैयार कर ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। वह अकेला ही तेज धूप में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में नारियल का एक पेड़ मिला। पर ये क्या, यह पेड़ तो बड़ा ही लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तभी अचानक एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और नारियल की जटाएं साफ कर दी। नारियल बाहर से सख्त था, इसीलिए तीसरे आदमी को झाड़ हटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। फिर उसने नारियल के बीच में एक छोटा सा छेद किया और उसमें से ठंडा मीठा पानी पिया। आखिरकार उसे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। नारियल का पेड़ लंबा होने के कारण उसकी छाया जमीन पर थोड़ी ही पड़ रही थी। उसी छाया में तीसरा भाई बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ तो नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून भी बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ
और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ की दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे बनाते, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। वैसे नारियल के पेड़ की सोचूं, नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के लिए काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है? मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे ही अपनी कुटिया बनाई और उसमें खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, आप सब भी बताइएगा कि आपकी नजर में कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है।